नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसे एम्पायर के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के इतिहास और पहचान पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर की। सोचिए, 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक उन्होंने हमारे देश के कितने बड़े हिस्से पर राज किया। इसकी शुरुआत की थी बाबर ने, जिनके रग रग में बड़े बड़े योद्धाओं का खून था, जैसे कि तैमूर और गंगेज खान। मुगलों की सबसे बड़ी निशानियां आज भी खड़ी हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। तो कहानी शुरू होती है 1526 में। बाबर ने, जो पहले से ही काबुल और गाजनी को जीत चुका था, उसने उस समय की दिल्ली सल्तनत के आसपास की लड़ाइयों का फायदा उठाया। उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। इस जीत ने उसके लिए दिल्ली और आगरा में मुगल डायनेस्टी का दरवाजा खोल दिया था। मगर उसकी ताकत सिर्फ इस एक जीत से नहीं आई थी। उसने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और भी कई जंग लड़ी। 1527 में बैटल ऑफ खानवा में उसने राणा सांगा को हराया। फिर 1528 में चंदेरी में मदनी राय को और 1529 में अफगान रेबल्स को हराकर उसने मालवा और आसपास के इलाकों पर पूरा कंट्रोल लिया। बाबर एक फाइटर ही नहीं, एक पढ़ा लिखा इंसान भी था। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी, जो उसकी ज्ञान का एक सबूत है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर बैठे, पर उनका दौर थोड़ा मुश्किल था। वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट से ज्यादा कल्चर और बुक से प्यार करते थे। उन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम, दूसरे अफगान ग्रुप्स और गुजरात के बहादुर शाह से हमेशा टेंशन रहती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे शेर शाह सूरी, जो बिहार और यूपी में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हार मिली और उनका राज्य उनके हाथ से चला गया। उन्हें 15 साल तक बाहर रहना पड़ा। लेकिन जब सूर एम्पायर कमजोर हुआ, हुमायूं ने मौका देखा और वापस आकर दिल्ली पर फिर से कब्जा किया और दोबारा से एम्परर बन गए। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। अकबर को द ग्रेट कहते थे और उन्होंने ही मुगल एम्पायर को उसके पीक तक पहुंचाया। उन्होंने गुजरात, बंगाल, कश्मीर और काबुल जैसे बड़े बड़े इलाकों को जीतकर एम्पायर को और बड़ा किया। पर उनकी सबसे खास बात थी उनकी रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने जजिया टैक्स, जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, उसे खत्म कर दिया और दिन इलाही नाम का एक नया वे ऑफ लाइफ शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। उनके राज में इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक कल्चर का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी कैपिटल फतेहपुर सिकरी है, जहां बुलंद दरवाजा और 5 महल जैसी अनोखी इमारतें हैं। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर गद्दी पर बैठे। उनका दौर मुगल एम्पायर को और मजबूत करने का था, जिसमें उन्होंने खंडहर और मेवाड़ को जीता। वो आर्ट और आर्किटेक्चर के बड़े शौकीन थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ई-जहांगीरी लिखी और उनकी वाइफ नूर जहां का कोर्ट में काफी प्रभाव था। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां आए। शाहजहां के दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने अपनी बिलवड वाइफ मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके अलावा दिल्ली का रेड फोर्ट और जामा मस्जिद भी उन्होंने ही बनवाया था। लेकिन उनके आखिरी सालों में उनके बेटों के बीच गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई और उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। उनके शासन में मुगल एम्पायर अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स रूलर थे। उन्होंने दोबारा से जजिया टैक्स लगाया और कंजर्वेटिव इस्लामिक पॉलिसीज को फॉलो किया। उन्होंने डेक्कन में शिवाजी और मराठास के साथ लगातार जंग लड़ी। इसकी वजह से एम्पायर के रिसोर्सेज का बहुत नुकसान हुआ और यहीं से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। औरंगजेब की 1707 में मौत के बाद मुगल एम्पायर का पतन तेजी से होने लगा। उनके बाद एक
के बाद एक कमजोर रूलर्स आए जिन्हें लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है। असली पावर उनके मिनिस्टर्स के हाथ में चली गई थी। कोर्ट में साजिशें, आपस में लड़ाइयां और मराठास, अफगान्स और पर्शियंस जैसे पावर्स के लगातार हमलों ने मुगल एम्पायर की शान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। नादिर शाह के 1739 में किए गए हमले ने मुगल एम्पायर की दौलत और ताकत को पूरी तरीके से लूट लिया। इस पतन के मेन कारण थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, नोबिलिटी का डाउन होना, रीजनल पावर्स का उभरना, इकोनॉमिक डिक्लाइन, सेना का कमजोर होना और फॉरेन अटैक्स। मुगल एम्पायर सिर्फ मिलिट्री और आर्ट के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी फेमस था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मनसबदारी सिस्टम, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स को उनके पद के हिसाब से रैंक यानी कि मनसब दी जाती थी और ये उनकी सैलरी और सेना की जिम्मेदारियां तय करती थी। इसमें 2 रैंक्स थी, जात यानी कि पर्सनल रैंक और सवार यानी कि कैवलरी रैंक। रेवेन्यू सिस्टम में राजा तोदरमल ने जब्त या दशला सिस्टम बनाया, जिसने जमीन की प्रोडक्शन के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा जागीरदारी सिस्टम में ऑफिसर्स को कैश सैलरी के बजाय जमीन के टुकड़े यानी कि जागीर दिए जाते थे, जहां से वो टैक्स जमा करते थे। मुगल इकोनॉमी मुख्य रूप से खेती पर डिपेंडेंट थी, लेकिन शहर भी टेक्सटाइल्स और माइनिंग जैसी इंडस्ट्री से समृद्ध थे। ट्रेड भी खूब होता था, जिसके लिए हुंडी यानी कि चेक्स जैसे और सराइज यानी कि होटल्स जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल होता था। मुगल एम्परर्स ने आर्ट और कल्चर को बहुत सपोर्ट किया। हुमायूं के दौर में पर्शियन पेंटर्स मीर सैयद अली और अब्दुल समद इंडिया आए और उनके साथ ही मुगल मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई। अकबर ने इसे आगे बढ़ाया और जहांगीर के दौर में पोर्ट्रेट और एनिमल पेंटिंग्स अपने पीक पर थीं। म्यूजिक में तानसेन जैसे लेजेंडरी सिंगर्स को अकबर ने अपने दरबार में जगह दी। लिटरेचर की बात करें तो पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन उर्दू और हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस का भी विकास हुआ। एन.ए. अकबरी यानी कि अबुल फजल और तुजुक जहांगीरी यानी कि जहांगीर और अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे कई अनमोल लिटरेरी वर्क्स भी इस दौर में लिखे गए। तो दोस्तों, मुगल एम्पायर ने भारत पर एक गहरा असर छोड़ा। उनकी देन सिर्फ आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लिटरेचर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमारे प्रशासन, आर्ट और खाने की संस्कृति तक को प्रभावित किया। उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन रखी जिसके ऊपर आगे चलकर ब्रिटिश राज और आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। मुगल एम्पायर का दौर इतिहास में एक ऐसा पन्ना था जो शक्ति, विस्तार और कला की गाथाओं से भरा हुआ है। किस मुगल एम्परर के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागृत जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।